नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोषी आपके लिए लाई हूं सर्दियों में जॉइंट पेन से राहत पाने के कुछ आसान और नेचुरल उपाय। जैसे ही ठंड का मौसम दस्तक देता है, हम में से कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल समय बन जाता है। सर्दियों के आते ही जोड़ों का दर्द और घुटनों में जकड़न आम हो जाती है। सुबह बिस्तर से उठना भी एक चुनौती सा लगने लगता है और हर कदम में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ये दर्द सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आजकल के लाइफस्टाइल के कारण ये युवाओं को भी परेशान कर रहा है। ये समस्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सर्दियों में हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीमा हो जाता है और नसें सिकुड़ने लगती हैं। इससे जोड़ों तक खून का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे उनकी लचीलापन कम हो जाती है और जकड़न बढ़ जाती है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सही जानकारी और थोड़ी सी देखभाल से आप इस परेशानी से आसानी से निपट सकते हैं। इस दर्द को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम इस समस्या की जड़ तक जाएंगे और इससे निपटने के प्रभावी तरीके समझेंगे। आज हम जानेंगे कुछ योग और घरेलू टिप्स जो आपको दर्द से राहत देंगे। मैं आपके साथ कुछ ऐसी आसान एक्सरसाइजेस, घरेलू नुस्खे और खान पान से जुड़ी जानकारियां साझा करूंगी, जिन्हें अपनाकर आप इन सर्दियों का आनंद बिना किसी दर्द के ले सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर मेरे साथ और जानते हैं कि कैसे हम अपने जोड़ों को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है नियमित रूप से व्यायाम करना। कई लोग ये सोचते हैं कि दर्द में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा है। सही तरह से की गई एक्सरसाइज आपके घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। मैं आपको 5 बहुत ही सरल एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ। पहली है लेग एक्सटेंशन। आराम से एक कुर्सी पर बैठ जाएं, कमर सीधी रखें। अब धीरे धीरे अपने एक पैर को सामने की तरफ सीधा उठाएं, जब तक कि आपका घुटना पूरी तरह सीधा ना हो जाए। कुछ सेकंड इस स्थिति में रुकें और फिर धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं। इसे हर पैर से 15 बार दोहराएं। दूसरी एक्सरसाइज है एंकल स्ट्रेच। इसके लिए भी आप कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं या जमीन पर पैर फैलाकर बैठ सकते हैं। अपने पंजों को पहले अपनी तरफ खींचें, जिससे आपकी पिंडलियों में खिंचाव महसूस हो। फिर पंजों को आगे की तरफ पॉइंट करें, जैसे आप एक्सेलरेटर दबा रहे हों। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे हर पैर से 20 बार करें। ये एक्सरसाइज आपके टखनों और घुटनों के नीचे के हिस्से में रक्त संचार को बढ़ाती है और उन्हें लचीला बनाती है। ये छोटी सी हरकत भी आपके जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरी और चौथी एक्सरसाइज है काल्फ स्ट्रेच और टोज अप। जमीन पर बैठकर अपने पैरों को सामने फैला लें। अपने हाथों से अपने पंजों को पकड़ने की कोशिश करें और उन्हें अपनी तरफ खींचें। इससे आपकी काल्व्स यानी पिंडलियों में अच्छा खिंचाव आएगा। इसे 25 बार दोहराएं। इसके बाद चौथी एक्सरसाइज टोज अप के लिए अपने पैरों को आराम की स्थिति में रखें और सिर्फ पैर की उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाएं और फिर नीचे करें। इसे भी 25 बार करें। और 5वीं एक्सरसाइज है चेयर स्क्वाट्स, जिसमें आप कुर्सी पर बैठने और उठने की क्रिया को दोहराएं। ये सभी एक्सरसाइजेस घुटनों के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं और स्टिफनेस कम करती हैं। सर्दियों में जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण होता है ठंडक। ठंड से हमारी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे जोड़ों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और दर्द और जकड़न बढ़ जाती है। इसलिए अपने घुटनों को गर्म रखना बेहद जरूरी है। इसका सबसे आसान और प्रभावी तरीका है गर्म पानी से सिकाई करना। आप एक हॉट वाटर बग या गर्म पानी में भिगोए हुए तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अपने घुटनों और अन्य दर्द वाले जोड़ों पर हर दिन 5 से 7 मिनट के लिए सिकाई करें। गर्माहट से सूजन और जकड़न कम होती है, जो दर्द में राहत देती है। गर्म सिकाई से मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और उनमें लचीलापन आता है। ये एक थेरेप्यूटिक अनुभव है जो न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी आराम पहुंचाता है। आप ये सिकाई सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले कर सकते हैं। सुबह करने से दिन भर के लिए आपके घुटने तैयार हो जाएंगे और रात को करने से आपको आरामदायक नींद आएगी। ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो, जिससे त्वचा जलने का खतरा ना रहे। सिकाई के अलावा अपने घुटनों को ठंडी हवा से बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब भी घर से बाहर निकलें, पटलून के नीचे गर्म लेगिंग्स या थर्मल वेयर पहने। घर के अंदर भी अगर फर्श ठंडा है तो पजामे या गर्म कपड़े पहने। आप घुटनों के लिए आने वाले नी कैप्स या नी वार्मर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके घुटनों को गर्म रखते हैं, बल्कि उन्हें हल्का सा सपोर्ट भी देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपके घुटनों को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने में बहुत मदद करेंगे। हमारे आयुर्वेद में मलीश या अभ्यंगा को शरीर के लिए
एक अमृत समान माना गया है, खासकर जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए। सर्दियों में जब जोड़ों में रुखापन और जकड़न बढ़ जाती है, तब तेल मालिश से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल सबसे उत्तम माना जाता है। तिल के तेल में नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह तेल त्वचा के अंदर जाकर जोड़ों को पोषण देता है और उनके बीच लुब्रिकेशन या चिकनाहट को बढ़ाता है। मालिश करने के लिए सबसे पहले थोड़े से तिल के तेल को हल्का गुनगुना कर लें। तेल को सीधे आग पर गरम न करें, बल्कि गरम पानी के बर्तन में कटोरी रख कर गरम करें। अब इस गुनगुने तेल को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए यानी सर्कुलर मोशन में अपने घुटनों और अन्य दाढ़ वाले जोड़ों पर लगाएं। मालिश हल्के हाथों से करें, बहुत ज्यादा दबाव न डालें। मालिश की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ यानी पैरों से हृदय की तरफ होनी चाहिए। यह प्रक्रिया हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार जरूर करें। मालिश करने से न सिर्फ जोड़ों का रुखापन कम होता है, बल्कि वहां रक्त संचार भी तेजी से बढ़ता है। इससे जोड़ों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और विषाक्त पदार्थ बाहर निकालते हैं। तिल का तेल लुब्रिकेशन बढ़ाता है और मूवमेंट को आसान बनाता है। मालिश के बाद अगर संभव हो तो 10 से 15 मिनट के लिए उस जगह पर गर्म सिकाई करें या गर्म पानी से स्नान कर लें। इससे तेल त्वचा के और अंदर तक जाता है और आपको दुगना लाभ मिलता है। ये नुस्खा सदियों से हमारे बुजुर्ग अपनाते आए हैं और ये आज भी उतना ही कारगर है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन और तन। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए सही पोषण बेहद जरूरी है। आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाती हैं और शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हल्दी काली मिर्च वाला दूध। हल्दी में कुरकुमिन होता है जो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है और काली मिर्च इसके अवशोषण को बढ़ाती है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पीना बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा अदरक वाली हर्बल चाय भी सूजन और दर्द को कम करने में मदद करती है। अदरक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे अखरोट, बादाम और अलसी के बीज शामिल करें। ओमेगा 3 जोड़ों में लुब्रिकेशन बनाए रखने में मदद करता है। रोजाना मुट्ठी भर भिगोए हुए बादाम और 2 या 3 अखरोट खाना शुरू करें। अलसी के बीजों को पीसकर दही या सैलड पर डालकर खा सकते हैं। साथ ही तिल के बीज कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत हैं। इन्हें भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इनके साथ साथ मेथी के दाने और सहजान भी जोड़ों के लिए वरदान हैं। रात में 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को पी लें और दानों को चबा कर खा लें। मेथी में सूजन रोधी गुण होते हैं। सहजान की सब्जी या इसका सूप पीने से भी जोड़ों को पोषण मिलता है। और हाँ, देसी घी को अपनी डाइट से बिल्कुल ना हटाएं। सही मात्रा में लिया गया शुद्ध देसी घी जोड़ों के लिए जरूरी चिकनाहट प्रदान करता है। अपनी रोटी पर या दाल में 1 चम्मच घी जरूर शामिल करें। इन सब चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अंदर से अपने जोड़ों को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और प्राकृतिक उपाय जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंट रहना ही सफलता की कुंजी है। 1 या 2 दिन में चमत्कार की उम्मीद ना करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर और सही रूटीन फॉलो करके आप सर्दियों में जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं और इस खूबसूरत मौसम का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। व्यायाम, गर्म सिकाई, तेल मालिश और सही आहार, ये 4 स्तंभ हैं जो आपके जोड़ों को स्वस्थ रखेंगे। ये सारी टिप्स बहुत ही सरल हैं और आप इन्हें अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं। अपने शरीर की सुनिए, उससे प्यार कीजिए और उसकी जरूरतों का ख्याल रखिए। अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है या इन उपायों से आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा और आपको इससे मदद मिलेगी। आपके अनुभव कैसे रहे, या अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही घरेलू नुस्खा है जो जोड़ों के दर्द में काम आता है तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। इससे कम्युनिटी के और लोगों को भी मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।